गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी का क्लास 8 में लेसन 9 आज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है संत कवि तिरुवल्लुवर। इसमें इस पाठ में जो संत कवि तिरुवल्लुवर हैं वो एक दक्षिण भारत के एक महान संत कवि थे, ठीक है। इस प्रस्तुत अध्याय में यानी इस प्रस्तुत पाठ में उनके ही परोपकारी जीवन, दाम्पत्य जीवन, कवित्व जीवन और मानवीय गुणों से पराचित कराया गया है। उनके द्वारा रचित तिरुकुलर एक ऐसा ग्रंथ है जिसे तमिल का वेद कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस पाठ को देखते हैं, इस पाठ को एक उनके जीवन के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, यानी जो हमारा भारत देश है वो बहुत से साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, जिन्होंने अपने गुणों एवं आदर्शों से मनुष्य को सुख, शांति और संतोष का जीवन बिताने की प्रेरणा दी है। ऐसे ही संतों की श्रेणी में आते हैं तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर, ठीक है। उत्तर भारत के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत समानता है, ठीक है। इन दोनों के माता पिता ने इन्हें जन्म देकर कहीं छोड़ दिया था, ये एक सिमिलरिटी पाई जाती है इन दोनों में। और फिर निसंतान दंपतियों ने इनका लालन पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया था। व्यवसाय से भी दोनों ही जुड़ाए थे। दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सवित्व जीवन की साधना की थी। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं भी समान थी। अलौकिक घटनाएं यानी इनके जीवन में क्या क्या अलौकिक घटनाएं थी वो भी समान थी। प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवान और माता का नाम आदि था। भगवान जाति के ब्राह्मण थे और आदि अछूत जाति की कन्या थी। किसी कारण से भगवान ने सदा घूमते रहने का व्रत लिया था और इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ सदा घूमते रहते थे। एक दिन से अधिक वह कहीं टिकते नहीं थे। भगवान और आदि अपने शिशुओं को जन्म देते ही छोड़कर चल देते थे। मतलब वो एक ऐसे थे कि मतलब अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें छोड़ के चल दिए। तिरुवल्लुवर को भी उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था। यह नवजात शिशु जुलाहा जाति यानी वल्लुवर को हम जुलाहा जाति की एक स्त्री को एक पेड़ के नीचे पत्तियों पर लेटा हुआ मिला। उस स्त्री के कोई संतान नहीं थी। नवजात शिशु को देखते ही उसके मन में मृत्यु उमड़ आया और भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठाकर घर ले आई। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े यत्न और प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। वल्लुवर घर में पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और फिर अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण बाद में तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है, यानी वल्लुवर उनका नाम है और तिरु जो तमिल भाषा है उसका एक आदर, जैसे हम किसी को जैसे श्री लगा के आदर करते हैं तो वहाँ पे तिरु लगा के आदर सूचक शब्द है, जो हिंदी के मैंने भी बताया ना श्री के समान है। इस प्रकार तिरुवल्लुवर का आश्रय हुआ श्री वल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई।
जब वो बड़े हुए तो उनको बताया गया कि आप हम मतलब जो दंपत्ति थे दोनों, जो निसंतान थे, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बताया कि तुम हमें पेड़ के पत्तों पर लेटे हुए मिले, तो उन्हें अपनी जन्म की कहानी पता चली। इससे उनमें वैज्ञ भाव जगा। अपने धर्म पिता और धर्म माता से अनुमति लेकर उस समय की परंपरा के अनुसार वह तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने वन में तपस्वियों की देखरेख में ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त की, लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सबसे उनका जी उचट गया। उन्होंने सोचा, सागर की सेवा करने के लिए हमें सागर के लोगों के बीच रहना चाहिए। अब तिरुवल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए और इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे नगर के एक धनवान के पास पहुँचे। उस धनवान का नाम माग्र सहाय था। किसी कारण से वह बड़े संकट में पड़ गया था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर किया। चलिए आगे देखते हैं। मार्गसाय की एक कन्या थी, रूप गुण संपन्न और विदुषी। उसका नाम वासुकी था। मार्गसाय ने वासुकी का विवाह तिरुवल्लुवर के साथ कर दिया। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपने पत्नी के साथ अपने गांव मयालापुर आकर रहने लगे। आजीविका के साथ उन्होंने अपने प्रत्यक्ष व्यवसाय बुनाई का काम आरंभ किया। पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम और सुख से रहने लगे। दोनों सदा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते। एक बार एक सन्यासी उनके घर आया। वह गृहस्थ जीवन से ग्रहण करता था। मतलब एक ऐसा सन्यासी था जिसको गृहस्थ जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था, घृणा करता था उससे। उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। मतलब जो वो सन्यासी था उसका ऐसा मानना था कि अगर आप स्त्री के साथ रहते हैं तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। तिरुवल्लुवर और वासुकी का सुखी गृहस्थ जीवन और उनकी ईश्वर में अनुरक्ति देखकर उसने पूछा, आपकी दृष्टि से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का? तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और सहयोग भाव के साथ साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति देखकर सन्यासी के मन में नारी जाति के प्रति दुर्भावना जाती रही। वह गदगद होकर बोला, यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है। इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी। इतना कहकर सन्यासी ने श्रद्धापूर्वक तिरुवल्लुवर और वासुकी के चरण स्पर्श किए। सोचिए, जो सन्यासी था उसने वासुकी और तिरुवल्लुवर के चरण स्पर्श किए और विदा ली। तिरुवल्लुवर अन्य के महत्व को भली भांति समझते थे। अन्न ही ईश्वर है, ऐसा मानकर वह अन्न के एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे। कौन मानते थे? तिरुवल्लुवर। एक कथा के अनुसार तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो नियमित रूप से वासुकी से एक कटोरी में साफ पानी और सुई रखवा लेते थे, परंतु वासुकी इसका कारण नहीं जानती थी। उसने कभी इसके बारे में पूछा भी नहीं, परंतु जब वह मृत्यु
रहस्य पर थी तो उसने अपने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी, मेरा अंतिम समय आ गया है। आपके आदेश अनुसार मैं आपको भोजन परोसते समय पास में एक सुई और एक कटोरी में पानी अब तक रखती आई हूँ, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक भी दाना बेकार ना जाए। यानी जो तिरुवल्लुवर थे वो खाना खाते टाइम पानी की कटोरी और सुई इसलिए रखते थे कि भोजन का अन्न का एक भी दाना वेस्ट ना जाए। ठीक है, यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरता तो मैं सुई से उठाकर और पानी में धोकर उसे खा लेता, परंतु ऐसी सावधानी से तुम भोजन परोसती थी कि कभी एक भी दाना भूमि पर नहीं गिरा। अपने पति के विचारों को जानकर वासुकी को परम सुख मिला और उसने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। वासुकी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। पत्नी के वियोग से उनकी कवित्व शक्ति और भी अधिक मार्मिक हो गई। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव उन्हें था ही। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 1303 कुरल रचे, जो तिरुकुरल के नामक ग्रंथ से संकलित हैं। कुरल का अर्थ होता है छोटा। यह आकार की दृष्टि से तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है जिसमें एक पूरा भाव पिरोया रहता है। यह लगभग 2.25 पंक्तियों का होता है, यानी आकार में दोहे से छोटा। चलिए देखते हैं। तीवियति पैतलाल कीविये ती ये नूम अंजू पांडुए, अर्थात बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, इसलिए इससे आग से भी ज़्यादा डरना चाहिए। तिरुकुरल 3 खंडों में विभक्त है, धर्म, अर्थ और काम, है ना। कौन कौन से 3 खंडों में विभक्त है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म खंड में पहले ईश्वर वंदना, वर्षा का भाव, सन्यासी का महत्व और धर्म की शक्ति का वर्णन है। अर्थ खंड में शासन, राजा के गुण और कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान के बोध का वर्णन है। कर्म खंड में स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है। इन तीनों का निर्वह करके व्यक्ति जीवन के महानतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। जैनी, वैष्णव, शैव आदि इसे अपना आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं। तिरुवल्लुवर का अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी, रूसी, फ्रांस, जर्मन, सिंगाली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ। नीचे कुछ कुरलों के भावार्थ दिए जा रहे हैं। ठीक है। वंशी मधुर है, वाणी मधुर है, ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने अपने शिशु को तोतली भाषा को सुना हो या जिन्होंने इनकी मधुरता को सुना हो। बच्चों के कोमल ग्रंथों से जिस भोजन से खिलवाड़ हुआ, जो माता पिता के लिए वह भोजन अमृत से भी अधिक मधुर होता है। जैसे सोना तपकर निर्मल और प्रकाशवान होता है, वैसे ही व्यक्ति कष्ट सहन कर पवित्र ज्ञान के प्रकाश से युक्त होता है। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करने के लिए अन्य धर्म कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इससे कोई शक नहीं है कि तिरुवल्लुवर के ये कुरल थोड़े ही शब्दों में हमें जीवन के गहन अनुभव से परिचित कराते हैं। यानी उन्होंने क्या बोला है कि बंसी मधुर है, मधुर वाणी है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि
ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे की जो तोतली भाषा होती है उसे सुना हो, उसकी मधुरता का आनंद लिया हो। बच्चों के जो कोमल हाथ से भोजन से खिलवाड़ हुआ हो, है ना। माता पिता के लिए वह भोजन अमृत के समान होता है, जब बच्चा छोटे से हाथों से अपने माता पिता को भोजन खिलाता है ना। ऐसे सोना तपकर निर्मल और प्रकाशवान होता है। सोना तपकर कैसा होता है? प्रकाशवान होता है। वैसे ही इंसान जो व्यक्ति होता है वो कष्ट सहन कर कर पवित्र ज्ञान के प्रकाश से युक्त होता है। ऐसे ही इन पंक्तियों के माध्यम से तिरुवल्लुवर के ये कुरल थोड़े से ही शब्दों में हमें जीवन के गहन अनुभवों से परिचित कराते हैं। आई होप सो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो। इसको पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और आई होप सो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको पढ़िएगा, खुद से भी एक बार रीड करिएगा। धन्यवाद।